यहाँ तक किसी का कोई सवाल है भाई? जी जी। अच्छा, लेवल की स्टाइलिंग करनी है। जैसे मुझे अगर लेवल की कुछ स्टाइलिंग वगैरह करनी है तो मैं यहाँ पे आया, लेवल का बैकग्राउंड कलर पास करना है या फिर फॉन्ट साइज पास करना है। फॉन्ट साइज आपने 30 पिक्सल कर दिया और इधर आए आप, तो यहाँ पे आके आपने पेज पे रिफ्रेश किया तो ये थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। उसके बाद आपने बोला भाई इसका कलर जो है वो कुछ, जी जी बॉस, जी फॉन्ट भी चल आपका ये आ गया। उसके बाद जी जी, कलर, हाँ वो कर सकते हैं अभी के लिए ना। अभी इसके बाद वही प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज के अंदर, लीनियर ग्रेडियंट, वो अभी करके दिखाता हूँ। इसके बाद क्या आप मल्टीपल शेडो कलर कैसे दे सकते हो। फॉन्ट फैमिली डाली आपने, अगर हम यहाँ जाके कोई और डालते हैं ताकि समझ आए कि हाँ चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, वैसे सीएसएस बताऊँ सही करके किस तरह की जाती है। सीएसएस को रखा जाता है यूं करके, मतलब आप इसको हम यहाँ से उठाते हैं, हम यहाँ पर आकर रखते हैं इधर। सीएसएस की कोडिंग कभी भी ना डायरेक्ट वहां पे जाके नहीं की जाती, यहाँ जाके करते हैं पहले। इसको हम यहाँ जाकर पहले करते हैं, इसको क्लोज किया पहले तो। अच्छा, अब सीएसएस की स्टाइलिंग की वाले कैसे जाती है। आप सबसे पहले इसको यहाँ पे ओपन करा लेते हो, फिर क्या करते हो, यहाँ जाते हो, इस पे क्लिक किया, जिस भी एलिमेंट पे आपने स्टाइलिंग करनी है इस पे क्लिक किया, मार्कर पर जिस पे स्टाइलिंग करनी है ये इस पे सिलेक्ट करके मार्कर आप उसके ऊपर ले आए। अब क्या है, यहाँ जाके आपने जितना साइज करना है बड़ा, जितना फॉन्ट साइज बड़ा करना है वो आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हो। सीएसएस की स्टाइलिंग कभी भी यहाँ से जाके नहीं की जाती, ये हम लोग सीख रहे हैं इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन बाद में बैकएंड डेवलपर या बैकएंड बोल रहा हूँ फ्रंट एंड डेवलपर यहाँ पे आगे चेंज करता है। जैसे उसने फॉन्ट वेट लगाना है तो फॉन्ट वेट, और उसने बोला भाई बोल्ड, आपके पास ये बोल्ड हो जाएगा। अब उसने बोला हल्का सा बोल्ड करना है तो 100 पिक्सल, जी जी। नहीं, सबके पास नहीं होगा, फिर यहाँ चेंज करके फिर आप ये सब प्रॉपर्टी उठाओगे, यहाँ से कॉपी करोगे, फिर ये वहां जाके पेस्ट करोगे, उसके बाद आएगी। मतलब अब होता क्या, हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं फिर हम बोलते हैं अबे नहीं यार सही नहीं लग रहा। इससे क्या हुआ कि डायरेक्ट यहीं से चेंज कर लो और फिर वो जाके लगा दो। हाँ बिल्कुल, ये भी है। बिल्कुल, कि या तो और या फिर ये किया जाता है कि भाई आप यूं करके रन कर लो, ओपन ही यूं करके कर लो अपनी विंडो को, ऐसा सेट करके रखो, हाँ कि वो ऊपर बाय बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद आपको बताता है कि भाई इतना सेट करना है, इतना करना है। तो फिर आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। अब क्या, अब आप यहाँ पे कोडिंग करो, सामने आपका आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह करके जो हम लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं, यहाँ आते हैं, डेवलपर इस तरह नहीं करता, मार्केट के अंदर इस तरह नहीं की जाती। हाँ तो इसलिए आपने इस टाइप का काम करना है लाजमी। मतलब हाँ, अब देखो, आपने अगर सिंपल, अब मैंने इसको बोला कि भाई विड्थ इतनी दे दो, विड्थ 100 पिक्सल रख दो। अब मैंने विड्थ इसको बोला 50 पिक्सल, तो यहाँ सही होगा। जैसे इसको मैं बड़ा करूंगा तो 50 पिक्सल, क्योंकि आपकी मेन विड्थ बड़ी हो रही है,
विड्थ के ऊपर तो आपको ऐसे करके चेक करना है। जो विड्थ आप सेट करो ना, वो तो 100% पे कि भाई फुल पे कितना आ रहा है। जब आप ये इसकी फोन की स्टाइलिंग करो ना कि रेड कलर का होना चाहिए, पिंक कलर का होना चाहिए, कौन सी फोन फैमिली चाहिए, उस स्टाइलिंग के लिए आप ये कर सकते हैं। तो अब हमारे पास अब फोन में जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो आप सब लगा सकते हो। टेक्स्ट पे शेडो लगाना है वो आप लगा सकते हो। जितने भी आपने प्रॉपर्टी लगानी है वो सब के सब आपके पास आ गई। तो यहाँ पे इसके पीछे रेड कलर का शेडो आ गया। तो अब लेवल के ऊपर, हाँ इनपुट के ऊपर बॉक्स शेडो से आएगा। इनपुट पे बॉक्स शेडो, उसके ऊपर सिर्फ शेडो, उसके ऊपर टेक्स्ट शेडो पर। अब आपके पास बॉक्स के ऊपर, क्योंकि ये इसके मेन बॉर्डर है, ये टेक्स्ट है। जब टेक्स्ट पे लगाना है तो टेक्स्ट शेडो, बॉक्स के ऊपर बॉर्डर के ऊपर लगाना है तो बॉक्स शेडो। हाँ इमेज पे लगा दो, इमेज के लिए भी आपका बॉक्स शेडो आएगा, पास करोगे। जहां पे टेक्स्ट होगा ना वहां पे टेक्स्ट शेडो पास करोगे। तो भाई हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई। अब हम लोग अगर इनपुट की बात करें कि इनपुट के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये मैं बता रहा। भाई आप फॉन्ट साइज सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, बॉर्डर सेट कर सकते हो, बॉर्डर का रेडियस सेट कर सकते हो, फोकस, हावर, बैकग्राउंड इमेज, ये सब सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको बोल रहा है सबमिट बटन को आप कुछ बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह करके दे सकते हो, उसके ऊपर रेड कलर कर सकते हो, वो सब के सब आप स्टाइलिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके सामने एक चीज दिखा रहा है, लीनियर ग्रेडियंट। इसको देखते हैं ये कैसे लगाते हैं। मल्टीपल शेडो, मतलब कि मुझे इस बटन पर मल्टी शेडो कलर लगाना है, एक कलर नहीं लगाना, एक से ज्यादा कलर लगाने हैं। तो आप इसके लिए बैकग्राउंड कलर नहीं, इसके लिए होगा बैकग्राउंड इमेज। क्या पास करोगे? बैकग्राउंड इमेज, इमेज के ऊपर बैकग्राउंड इमेज, और यहां से क्या पास करोगे? लीनियर ग्रेडियंट। आपने बोला रेड कोमा ग्रीन, क्या हुआ कि आपके पास रेड से ग्रीन, मतलब ऊपर रेड होगा और राइट साइड पे ये ग्रीन कलर कर देगा। ऊपर रेड कलर इसने कर दिया और नीचे आपके पास इसने ग्रीन कलर कर दिया। इस टाइप का के लिए आपने पास किया बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट के लिए हमारे पास सिंपल यहाँ पे जाकर आप पास करते हो कि आपको कौन सा कलर चाहिए। फर्स्ट अब मैं 3 कलर दूंगा। जैसे मैं जैसे मैं जैसे मैंने यहाँ पर जाकर आपने येलो कलर पास किया। तो अब ये क्या आपके पास 3 कलर पास कराएगा, मतलब कि रेड भी, ग्रीन भी और तीसरा येलो कलर भी। अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट से राइट में आए, मतलब यूं करके कलर ना आए, लेफ्ट से राइट में कलर आए, तो वो आप कैसे दे सकते हो उसको देखते हैं। हाँ मतलब कि 90 डिग्री देना, ये बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे जाकर सिंपल क्या पास किया, बैकग्राउंड कलर, और ये आपने पास कर दिया टू स्पेस राइट। अब ये क्या होगा, ये टू राइट, मतलब कि पहले टॉप से बॉटम आ रहा था, अब क्या हुआ, यूं कर दिया। लेकिन ऐसा सिंपल बटन नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 2 सिंपल कलर होते हैं, इस टाइप का बटन नहीं होता। लेकिन आप चाहो तो आप इसके अंदर मल्टी कलर लगा सकते हो। अब क्या होगा, अब आपके पास ये 2 कलर के अंदर यूज कर रहा होगा। एक आपने ये पास किया, दूसरा आपने पास कर दिया वाइट RGB, और यहाँ पे आपने 0,0,0 पास किया, ब्लैक हो गया। यहाँ जाके आप व्हाइट पास करा दो। अब पास कुछ ये इस टाइप का कलर दे। इस टाइप के कलर के लिए टू राइट का मकसद कि लेफ्ट से राइट साइड पे। अच्छा ये नहीं हो सकता लेफ्ट भी हो और टॉप टू बॉटम भी हो, एक चीज होगी, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, चारों में से एक चीज हो सकती है। अब मैंने कहा टू लेफ्ट, तो अब क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट कलर यहाँ पे आएगा, बाकी कलर इस साइड पे आएंगे।
मतलब कि जो आखिरी वाला होगा, जैसे लास्ट आपका सबसे लास्ट वाला कलर आ गया ग्रीन, तो अब आपके पास यहाँ पे था ब्लू, ब्लू से हुआ व्हाइट, व्हाइट से हो गया क्या, ग्रीन कलर। डिग्री भी डाल सकते। अगर आपको 90 डिग्री के हिसाब से चलाना है तो आप 90 डिग्री यूं करके नहीं लिखते, इसको लिखते हैं 90 डिग्री, DIG। एक मिनट, इसके अंदर हम लोग कैसे डिग्री पास करते हैं, 90 डिग्री हमें हमारे पास इसने दिया होगा, टॉप राइट बॉटम, क्या पे इसने डिग्री लिखा है, नहीं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो इसने 90 के आगे DG यूं करके, स्पेस नहीं देना, ओके सही है। ये अब 90 डिग्री का हो रहा है, स्पेस नहीं देना आपने, तो आपने जितना डिग्री का पास कराना है वो आप 9 मतलब जितना भी डिग्री के हिसाब से कलर हो वो आप सिंपल 70 डिग्री हो, 180 का मकसद पूरे का पूरा आपका यूं करके 180 कि पहला कलर फिर दूसरा कलर फिर तीसरा कलर 270 होगा। जो मैथ में कहीं ना कहीं तो डिग्री याद आई, तो यूं करके आप, हाँ बिल्कुल, कि आप डिग्री के हिसाब से भी कर सकते हो, लेफ्ट से राइट साइड, मतलब यूं करके, यूं नहीं होगा ना कि, नहीं यूं करके और यूं करके, अच्छा चेक, देख ग्राफिक में तो होता है, यहाँ चेक करते हैं इसके ऊपर जहाँ पे इसने दिया हुआ है ना इसकी मतलब यूं करके कि एक 45 हो, एक 90 हो, हम चेक यहाँ पे जाके 45 पास कर दो, नहीं होता तो फिर चेक करते हैं वेबसाइट पे, और क्योंकि आजकल कोई चीज मुश्किल नहीं है, हो रहा है सही है, हो रहा है भाई, हो रहा है तो होगा, तो आपके पास ये यूं करके कलर देगा 45 डिग्री के साथ। अब इसमें जितने कलर आपने पास करने हैं वो आप इजीली पास कर सकते हो। तो अब मैंने बीच में एक रेड कलर दे दिया, व्हाइट को हटा के, तो ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मल्टीपल कलर देने के लिए आप प्रॉपर्टी कौन सी यूज करते हो, बैकग्राउंड इमेज, लीनियर, ग्रेडियंट, और किस सेट पे जाना है, डिग्री के हिसाब से DG। अच्छा स्पेस देके देखते हैं, इसका मुझे नहीं पता कि स्पेस पे मसला करेगा, स्पेस से मसला करेगा भाई, तो ये चीज याद रखनी है, क्योंकि आप रट्टा नहीं मार सकते कुछ भी, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि स्पेस दोगे तो मसला आएगा, स्पेस नहीं देना डिग्री के लिए। और टू राइट के लिए आपको बोले सर वो स्पेस आपने बोला था, स्पेस नहीं देना, तो स्पेस नहीं दिया, यहाँ स्पेस देना है, टू राइट के लिए स्पेस देना है, कहां पर, टू के बीच में। अब ये टू राइट का मतलब कि लेफ्ट से राइट साइड पे आपका जाएगा कलर। ठीक है भाई, तो अब यहाँ हम लोग कलर बना सकते हैं, मतलब मल्टीपल कलर, जी जी, टू बॉटम लगा सकते हैं, ये लगा के देख लेते हैं। वैसे अगर हम नाना लगाएं तो ये टू बॉटम ही आ रहा है, मतलब कि मैंने ये नहीं लगाया तो अब ये टू बॉटम ही होगा बाय डिफॉल्ट, पहला ऊपर फिर इस तरह, फिर आपके फर्स्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जाना है तो टू, हाँ टू टॉप लगाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। सही है बॉस, तो आप हम मल्टीपल कलर, बट लाजमी नहीं बटन में, आप भाई किसी के अंदर भी दे सकते हो, मतलब मैंने एक पैराग्राफ लिखा, लाजमी नहीं फिक्स है कि आप किसी के अंदर लिखो, आपने एक पैराग्राफ लिखा, इस पैराग्राफ के पीछे आपने स्टाइलिंग करनी है, बैकग्राउंड के पीछे आपने स्टाइलिंग करनी है, पी का स्टाइल दिया, टैग ये उठाया, बैकग्राउंड इमेज उठाया, यहाँ लगा लेते हैं ताकि फिर से याद हो जाएगा, बैकग्राउंड इमेज, लीनियर ग्रेडियंट, जब इमेज लगानी है तब बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, जब मल्टीपल कलर लगाने हैं तो बैकग्राउंड इमेज, लीनियर ग्रेडियंट, और आप यहाँ जाके अपने कलर पास कर दोगे, आपके जितने भी कलर होंगे वो आप सब पास कर दोगे। आपके पास अब टेक्स्ट के पीछे
कुछ इस टाइप का इसने कलर दे दिया मल्टीपल। सही भाई, तो यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? कौन सा? ये वाला? देखिए आपने सिंपल क्या क्या किया, आप यहाँ पर आए, पी का टैग जब बता रहा था सो रहे थे। अच्छा अच्छा, फिर सही है। नहीं बिल्कुल पूछ सकते हो यार, बता करो, परेशान क्यों हो रहे हैं? बात मैंने ये बात की, बाकी जाग के हैं, बाकी सो रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पी का टैग दिया, पी का टैग के अंदर मैंने टेक्स्ट लिख दिया लॉरम कुछ भी। अब ये सिंपल इतना करके टेक्स्ट आ रहा है। मैंने कहा भाई मल्टीपल कलर चाहिए इसके पीछे बैकग्राउंड पे। एक तो है कि सिंपल एक सिंपल कलर लगाना है, तो आपने दिया बैकग्राउंड कलर, रेड दे दिया। अब क्या हुआ, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। और फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो पता है भाई फॉन्ट के कलर के लिए आप वाइट पास करोगे। बोलो अब ये तो आता है भाई, जो आगे है वो कराओ, वही करा रहा हूँ। अच्छा, तो इसको बंद किया, यहाँ जाकर आपने दिया बैकग्राउंड इमेज, जिसमें पास किया लीनियर ग्रेडियंट। अच्छा, ये आपको ना ये लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, माइनस मोजिला, ये इससे पहले यूज होता था वेब ब्राउजर्स के लिए, स्पेसिफिक के लिए। अब आप सिर्फ क्या यूज करते हो, लीनियर, क्योंकि सबके ऊपर HTML5 सपोर्ट है, सारे के सारे ब्राउजर के अंदर HTML5 सपोर्ट है। वरना ये ओपेरा के लिए, मोजिला के लिए, वेबकिट के लिए, रिपीटिंग, ये सब आपके स्पेसिफिक ब्राउजर्स के लिए थे। लेकिन अब आप सिंपल ये लगाते हो तो सबके ऊपर चल जाता है। तो आपने बोला रेड कलर, यहाँ पे बोल दिया ग्रीन कोमा येलो, ये दो कलर दे दिए। तो अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आपके पास ये दो कलर आ गए। अब ये ऊपर से नीचे कलर आ रहे हैं, मुझे टॉप तो वो लेफ्ट टू राइट करने हैं, तो यहाँ पर क्या, अब की बोले सर यहाँ जाए टू राइट लिख दें, यहाँ पे आए टू राइट लिखा, वो बेचारा ना फिर घूम जाएगा, वो बोलेगा क्या करना चाह रहे हो, वो टेक्स्ट दिखा रहा है लेकिन उसने उसको वाइट कर दिया क्योंकि उसको वो कलर मिला ही नहीं। तो भैया जो लेफ्ट और राइट की वैल्यू है ना, ये कहाँ लगानी है, स्टार्टिंग में, यहाँ जाके फिर अपने कलर डिफाइन करने हैं, टू राइट, फिर अपने कलर डिफाइन करने हैं। अब जब आपने ये किया तब आपका लेफ्ट से ये राइट साइड पे दिखा रहा है। तो आप मल्टीपल शेडो आपके पास इजीली दिखा रहा है, जितने भी कलर इसमें आप पास करना चाहो। लेकिन ऐसा वेबसाइट मत बनाना कि सतरंगिया बन जाए कि यूजर बेचारा टेक्स्ट सिंपल पढ़ ही ना सके। डिग्री वाला भी, हाँ डिग्री भी कर सकते हो, बिल्कुल डिग्री भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी पास कर सकते हो। 45 डिग्री अगर आपके पास फुल हो रहा है, वीआईपी है, वो भी पास कर दो भाई। अब आपके पास 45 के हिसाब से ये कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो आप किसी भी टेक्स्ट के पीछे, इनपुट के पीछे, बैकग्राउंड के पीछे इमेज लगानी हो, इजीली लगा सकते। इमेज नहीं, मल्टीपल कलर, मल्टीपल कलर की बात कर रहा हूँ, तो आप इजीली लगा सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नहीं। तो अब हमारे पास तकरीबन फॉर्म की स्टाइलिंग भी अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है हो गई। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सिर्फ वो रिपीट करना जल्दी से। बैकग्राउंड कलर, कोई भी टेबल के रोज का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, ये स्पेसिफिक आपके वेबकिट ब्राउजर के लिए है। अब आप सिंपल क्या यूज करते हो, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर बॉटम, इस तरह करके। फील्ड सेट, विड्थ सेट करनी है। मार्जिन टॉप, ऊपर से मार्जिन कितना आना चाहिए, बॉर्डर कौन से लगे होने चाहिए, बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, लाइन हाइट, बीच में कितना स्पेस आना चाहिए, फॉन्ट का स्टाइल, फील्ड, हाँ फील्ड सेट फॉर्म के अंदर, बिल्कुल फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद कौन सा कलर होना चाहिए, इनपुट का स्टाइल, अगर टेक्स्ट है तो ये तीनों स्टाइलिंग कर दे। आउटलाइन नन क्यों लगाते हैं, जो ब्लैक कलर के बॉर्डर है वो हटा दे। अब देखो इसने ऊपर ये प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की, यहाँ पे इसने ये डिफाइन किया। आप ऊपर जाओगे ना तो इसने इनपुट के अंदर ये प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की हुई। तो आपने ये बुक इसीलिए दी है कि पूरी रीड करनी है, कोई चीज कहाँ पे, कोई चीज कहाँ पर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नीचे आ रहा है, हाँ डायरेक्ट, इन्होंने बोला भाई फोकस एक्टिव के बगैर ही भी लाइन्स ना है, वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास नीचे आ रहा है हमारे पास के भाई बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज,
ये सब हम यूज कर सकते हैं। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सब आप यूज कर सकते हो। एक चीज आपने नहीं देखी फ्लोट लेफ्ट, इसको अभी जब फ्लेक्स बॉक्स में करेंगे ना तब ट्राई करेंगे फ्लेक्स। हाँ, कि जब आपका माउस आए ना तब क्या हो जाए, मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी सिंपल आप यहाँ पे आते हो तो यूं करके आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे हैंड का आइकन आ जाए। जैसे माउस ऊपर आए तो हैंड का आइकन आएगा, भैया आप इस पर क्लिक करने जा रहे हो तो उसके लिए आप यहाँ पे आओगे, पी के टैग के अंदर जब वो एक्टिव होगा या हावर हो बटन, जब हावर हो तो कर्सर उसका हैंड कर देना। पॉइंटर, हाँ मेरे को पॉइंटर नाम होता है, पॉइंटर। अब क्या होगा कि अब पहले यूं था अब ये हैंड आ गया। इसको आपको करने के लिए कि भाई यूजर इसके ऊपर क्लिक करे, अगर आपके पास कोई हेल्प का आइकन है, मतलब कोई हेल्प का बटन है कि भाई आप हमसे हेल्प ले सकते हो, तो अब ये पास करोगे। अब जब आएगा तो इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आ जाएगा। आया था यहाँ पर गलती से उन्होंने फिर से कर्सर लिख दिया है, ठीक है, तो उसको रिपीट किया मैंने, सही है, ताकि हमें याद आ जाए। ओके सही, तो यहाँ तक सबको समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। फ्लोट का नाम लिया ना, फ्लोट, फ्लोट मैंने कुछ बताया थोड़ी देर पहले ही बताया था। फिर से बात कौन सी बॉस सेट है, तो फ्लोट के बारे में बताया, ये फ्लेक्स बॉक्स में जाके पढ़ाऊंगा। हेडफोन तो नहीं लगे हुए, अच्छा नहीं लगे। अबे यार इतने जोर से तो बोल रहा हूँ यार, लास्ट आवाज आ रही है, आ रही है यार। आप साथ साथ उनके भी मैसेज सुन रहे हो ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो वापसी अब हम हमारे पास अल्लाह अल्लाह करके जो ये सबसे बड़ा चैप्टर था ये, क्योंकि लिस्ट की भी स्टाइलिंग करनी थी, टेबल की भी स्टाइलिंग करनी थी और फॉर्म्स की स्टाइलिंग भी करनी थी। तो अब हमने लिस्ट पिछले वीक में किया, टेबल लास्ट में किया, और आज फॉर्म की स्टाइलिंग कंप्लीट होगी। अब लिस्ट के ऊपर इमेज लगाना है, लिस्ट के आइकन्स की जगह इमेज लगाना, लिस्ट की स्टाइलिंग करना, टेबल की स्टाइलिंग लगाना, टेबल की विड्थ, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस लगाना, फॉर्म की स्टाइलिंग करना, फॉर्म के अंदर इनपुट पर स्टाइलिंग करना, और आपके पास ये सब की सब प्रॉपर्टीज हमने यूज कर ली। अब अगला चैप्टर है लेआउट। लेआउट के अंदर हमारे पास सिंपल आप अपनी वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करते हो। सबसे पहले आता है पोजीशन स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक, मतलब जहां पर वो शो हो रहा है वो उसकी पोजीशन स्टैटिक है। मतलब आपके पास अगर ये टेक्स्ट नीचे आ रहा है तो ये इसकी यहीं पर पोजीशन बनती थी, इसीलिए ये यहाँ पर आया। तो स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट है, जब कोई उसने लिखा है नॉर्मल फ्लो, आपका नॉर्मल फ्लो जो होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्टैटिक, कि जहां पर वो आना चाह रहा है वो वहां पर शो होगा। अब इसमें ना दो मेन है, एक है रिलेटिव और एक है एब्सोल्यूट। दोनों में फर्क क्या है, देखिए इसको फर्क को समझने के लिए हम बनाते हैं, यहाँ पे जाके ये जितना भी कोड है इसको कमेंट कर दिया ताकि हम इजीली कोड को कर सकें और समझ सकें। डिव आया, एक पैराग्राफ आया, एक और पी का टैग दिया, हमारे पास यहाँ पर आकर दो अलग अलग पी के टैग आ गए। मैंने पी के टैग को आकर दे दिया पोजीशन रिलेटिव, कुछ फर्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे आके दे दिया एब्सोल्यूट, ये क्या हुआ, अबे दो की जगह एक क्यों हो गया, जब भी पोजीशन एब्सोल्यूट होगी। पहले तो रिलेटिव पे क्या हुआ सर, ये तो बताओ यार, क्या लंबाई कर रहे हो, बता रहा हूँ। तो अब 20 पिक्सल दिया, पोजीशन क्या है रिलेटिव, टॉप क्या है 20 पिक्सल। अपनी पोजीशन से जहां पर इसको आना है, अगर मैं इसके ऊपर बॉर्डर लगाऊं ना तो आपको समझ आएगी।
बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर के। आपका ये अब इसको आना था यहां से और इसको आना था यहां पर। अपनी जहां पर शो हो रहा है उससे नीचे कितना आना चाहिए। अगर ये पोजीशन आपने पास कराई स्टैटिक तो अब ये कभी भी नहीं हिलेगा, ये ऊपर से नीचे नहीं आएगा। जहां आएगा स्टैटिक का मकसद फिक्स, आप इसको हिला नहीं सकते। जहां आएगा बाय डिफॉल्ट वो वहीं का वहीं रहेगा। मैंने पास किया हुआ है ना भाई, टॉप से कितना करो 20 पिक्सल के ऊपर से 20 पिक्सल नीचे लेके आ जाओ। तो आपने पोजीशन में क्या पास किया, स्टैटिक टॉप। तो ये टॉप काम सिंपल कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों कि बाय डिफॉल्ट स्टैटिक का मकसद जहां पे आएगा वो वहां पे फिक्स हो जाएगा, उससे नीचे नहीं आ पाएगा। जब मैंने इसको किया रिलेटिव तो ये अपने ऊपर से नीचे मूव हो गया। जितना ज्यादा ऊपर से नीचे करूंगा उतना ज्यादा अपनी जगह से जहां पर ये आ रहा है वहां से नीचे आएगा। जहां पर ये मतलब ये यहां पर आ रहा था तो यहां से 70 पिक्सल, ये वाला इधर आ रहा था तो यहां से 70 पिक्सल। अब देखें जैसे ही मैंने एब्सोल्यूट किया तो ये दोनों के दोनों हट गए और एक पीछे आ रहा है। अगर मैं इस चीज को समझने के लिए इसकी एक क्लास दे दूं, क्लास 1 क्लास 2, अब मैं यहाँ पे आके बोलूं भाई इसको 1 कर दो और इसको 2 कर दो, और अब हमने अभी के लिए कोई पोजीशन नहीं लगाई, सिर्फ चेक कर रहे हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो हमारे पास दोनों के दोनों इस तरह करके आ रहे हैं। अब मैंने आके बोला पोजीशन एब्सोल्यूट और इसको ही बोला एब्सोल्यूट। ऊपर वाले को बोला भाई 10%, नीचे वाले को बोला 50 पिक्सल। तो हुआ क्या, एक दूसरे के ऊपर आ गए, नीचे वाले में भी उतना ही टैक्स है। अब मैं इसको जितना ऊपर से नीचे लेके आऊंगा ना 80 पिक्सल, तो ये आपका उतना ऊपर से नीचे आएगा। सिंपल क्या है, अगर इसकी एग्जांपल हम यहां जाके देखें, जब हम बात कर रहे हैं स्टैटिक की, स्टैटिक के अंदर मिसाल के तौर पर आपके पास एक यहाँ पे आ रहा है पैराग्राफ, एक पैराग्राफ यहाँ आ रहा है। आपने अगर इस पर टॉप लगा दिया तो टॉप कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि पोजीशन क्या है, स्टैटिक है। ठीक है भैया, ये कौन सी बात कर रहा हूं, जब आप पोजीशन कौन सी है, स्टैटिक। टॉप मैंने किया 20 पिक्सल, तो पोजीशन स्टैटिक पर कोई फर्क नहीं डालेगा। ये तब जब आपकी पोजीशन कौन सी थी, स्टैटिक। अगर पोजीशन हो जाती है रिलेटिव तो ये आ रहा कहां से, इधर। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला इधर से शो हो रहा है, सेकंड वाला इधर से शो हो रहा है। जब पोजीशन हुई है रिलेटिव और आपने टॉप पिक्सल डाले हैं तो ये अपनी इस जगह से 20 पिक्सल नीचे आ जाएगा और ये अपनी जगह से 70 पिक्सल नीचे आ जाएगा। आ रही है समझ, ये थी पोजीशन रिलेटिव। जब होगी पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन क्या होगी, एब्सोल्यूट। अब क्या होगा, अब पहले दोनों के दोनों खाने एक दूसरे के ऊपर आएंगे। जहां पर दूसरा वाला आ रहा था वो अपनी जगह जगह छोड़ देगा और पेरेंट को देखेगा कि आपका पेरेंट कहां पर है, वो अपने पेरेंट के ऊपर चला जाएगा। तो एक पीछे एक पहले था ये वाला, जैसे ही मैंने पोजीशन दोनों में मार दी एब्सोल्यूट, तो अब क्या होगा कि दूसरा बॉक्स भी यहां से उठकर इसके ऊपर आ जाएगा। आ रही समझ, अगर मैं ये चीज करूं इस चीज को समझने के लिए कि भाई क्या बोलना चाह रही है, मैंने ऊपर वाले की विड्थ कर दी 40 पिक्सल। अब आप देख रहे हो एक उसके ऊपर आया पड़ा है, एक कौन सा है, सेकंड वाला वो उसके ऊपर है। क्यों,
कि आपने पोजीशन क्या दी थी, एब्सलूट। जब पोजीशन एब्सलूट होगी, मैंने ये भी हटा दिया, टॉप से भी हटा दिया। जब अभी एक 40 पिक्सल तक ये था और दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे है। आ रही है समझ? दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर नीचे। क्यों? जैसे ही पोजीशन एब्सलूट होगी तो वो डायरेक्ट दोनों के दोनों अपने पेरेंट के पास चले जाएंगे। अगर इसके ऊपर एक और टैग भी लगा दूं भाई, यहां जाकर मैंने एक और पी लगा दिया और इसकी क्लास दे दी 3 और यहाँ पे आया, इसको मैंने पास किया 3। ये ना तब करते हैं जब एक चीज के ऊपर और उस चीज से ऊपर और उस चीज से ऊपर, इस टाइप के लिए आप इसको यूज करते हो। तो आपने क्लास पास की 3, पोजीशन इसका कलर आपने दे दिया ब्लू कलर और इसमें आपने विड्थ पास कर दी 60 पिक्सल। तो अब आप देखोगे तीनों के तीनों आपस में कितनी लगाई मैंने, 60% ना। अब क्या हुआ कि तीनों के तीनों ऊपर नीचे आ रहे हैं। ये क्यों? कि भाई पोजीशन कौन सी है, समझ आ रही है या फिर नींद आ रही है? लोरी लोरी तो नहीं नहीं सुना रहा ना भाई। पोजीशन जब एब्सोल्यूट होगी, सारे के सारे उठकर कहां पे चले चले जाएंगे, अपने पेरेंट के पास उठकर वहां चले जाएंगे। फिर पेरेंट बताएगा तूने मेरे से ऊपर से नीचे कितना जाना है। वो अपने आप को बताएंगे कि भाई पेरेंट से 80% इसको नीचे लेके आओ। मिसाल के तौर पे अक्सर आपने देखा होगा, एक पीछे बैकग्राउंड इमेज है, लेफ्ट साइड पे कोई टेक्स्ट है, राइट साइड पे कोई टेक्स्ट है, कोई सेंटर पे है, कोई राइट बॉटम पे है, लेफ्ट बॉटम पे है। इस टाइप के लिए पोजीशन आप पास करते हो एब्सोल्यूट, कि पहले सारे सारे पेरेंट पे चले जाएं। हाँ, उसके बाद ऊपर से नीचे कितना आना है, लेफ्ट से राइट कितना जाना है, टॉप से बॉटम। इसमें आप 4 चीजें पास करा सकते हो। टॉप, अब मैंने टॉप पास किया 80 पिक्सल। जैसे 80 किया तो जो तीसरा नंबर वाला था ये ऊपर से नीचे आ गया। अब इसको मैं जितना पिक्सल ऊपर से नीचे करूंगा तो हमारे पास इतने पिक्सल ऊपर से नीचे आता जाएगा अपने पेरेंट से। और जैसे ही मैंने एब्सोल्यूट से रिलेटिव की तो सारे अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे और अपनी जगह से 20 पिक्सल नीचे आएंगे, 80 पिक्सल नीचे आएंगे। क्यों? कि हमने ये बात की थी, अगर पोजीशन रिलेटिव होगी तो अपनी जगह से नीचे आएगा, अगर पोजीशन एब्सोल्यूट होगी तो पेरेंट के पास जाएगा, फिर पेरेंट से नीचे आएगा। अगर पोजीशन स्टैटिक होगी तो कोई टॉप लेफ्ट बॉटम कुछ काम नहीं करेगा। आ रही है समझ? तो इसका हमें लाजमी ख्याल रखना है, कभी कोई चीज किसी के ऊपर लेके आनी है तो पहले पोजीशन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट। फिर उसको कितना नीचे लेके आना है, कितना लेफ्ट। अब आप इसमें चारों की तरफ प्रॉपर्टी पास कर सकते हो, टॉप, लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट और लेफ्ट, ये अलग अलग प्रॉपर्टी है। मार्जिन पूरे बॉक्स को या आपके सिर्फ उस पूरे डिव को उसको लेके जाएगा। राइट से अब आपने पास कर दिया, बॉटम से आपने बोल दिया 100 पिक्सल। आपके पास जो फर्स्ट वाला है वो आपके पास लेफ्ट साइड से, टॉप से, बॉटम से, हर साइड से इतना इतना स्पेस ले रहा है। जी जी। हाँ, मतलब आप देखें ना। हाँ, तो अब आपके पास ऐसे ही तो हो रहा है, जैसे आप पोजीशन एब्सोल्यूट दे रहे हो तो आपके पास एक डिव उसके ऊपर जा रहा है, फिर दूसरा डिव उससे नीचे आ रहा है। अक्सर क्या होगा, मेन डिव होगा उसकी विड्थ 100% होगी, फिर उसके अंदर स्मॉल स्मॉल डिव होंगे। मतलब कि एक पूरा डिव है, उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, फिर बाकी जितने हैं वो भी एब्सोल्यूट है, फिर उनकी विड्थ सेट है 20%, 40%, 60%, तो वो सब सेट हो रहे हो। हाइट विड्थ और टॉप से कितना नीचे है वो पास करना है। सही है भाई? तो अब आपके पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव समझ आ गया कि किसी भी चीज के ऊपर लेके जाने के लिए आप एब्सोल्यूट यूज करते हो। अक्सर ये बहुत यूज किया जाता है फिक्स, पोजीशन फिक्स। जैसे कि मैंने यहां जाकर पोजीशन कर दी फिक्स और इधर आया
हमारे पास हमने किसके ऊपर लगाया, हमने ये लगाया, अच्छा 1 के ऊपर लगाया। एक मिनट, इसको हमें यहाँ करते हैं, हम यहाँ पे जाकर अभी के लिए हम ये सारे सारे डिव बंद कर देते हैं, ताकि इसमें ये बड़ा मसला है, कोई बीच में कमेंट कर दिया, पहले उसको अनकमेंट करो और फिर एक साथ सबको कमेंट करो। तो हमने ये सारे सारे डिव सिंपल कमेंट कर दिए, तुम्हारे पास सिंपल ही आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने फर्स्ट वाले को पास कर दिया, फर्स्ट कौन सा है, यहाँ पे आया, .1 पोजीशन पास कर दी फिक्स, और इसके अंदर मैंने और भी टेक्स्ट लगा दिया। यहाँ पे आते हैं, अगर हम अब आप एक टेक्स्ट कौन सा है वो फिक्स हुआ पड़ा है, आप उसको वो हुआ क्या, वो टेक्स्ट सिंपल इसके ऊपर आ गया, आपने पोजीशन क्या पास कराई, आपने यहाँ जाकर 1 2 3 और फिक्स, तो वो क्या हुआ कि पोजीशन क्या होगी उसकी फिक्स, आपने बोला 30%, अब क्या है कि 30 पिक्सल पे वो आकर फिक्स हो गया। अब इसको आप अक्सर कहाँ पे यूज करते हो, मतलब इसको हमें कहाँ जरूरत पड़ती है, इसको हमें जरूरत पड़ती है जब आप नैप बार बनाते हो, ऐप बार बनाते हो, उस टाइम इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका एक आ गया डिफ क्लास नैप बार, इसके अंदर आपने कुछ नैप बार के आइकन दे दिए, यूएल का टैग दे दिए, li मल्टीप्लाई 4 कर दिया, और इसमें आपने लिख दिया होम, एक साथ लिख लेते हैं इसको ताकि हमारे पास यहाँ पे आ गया, और हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया। सबसे पहले मुझे इसको एक लिंक में लेके आना है, तो अब यहाँ जाओगे, आप बोलोगे भाई यूआरएल के अंदर li डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो ये बेचारे एक साथ आ जाएंगे। फिर हमने बोला भाई सबकी एक विड्थ डिफाइन कर दो, 4 है तो 23% कर दो, ये 5 है तो 5 के लिए 20%, ये 100% बनेगा, 90% कर दो, ताकि लेफ्ट राइट से आपके पास सिंपल 100% पे लेकर जाकर ये आ गया कि भाई पांचों के पांचों होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट और ये सब आ गए। इसका आपने यहाँ पर आकर डिव पर बैकग्राउंड कलर लगा दिया, बैकग्राउंड कलर आया रेड, तुम्हारे पास सही है भाई, तुम्हारे पास डिव के ऊपर बैकग्राउंड कलर आ गया। इसकी थोड़ी हाइट देते हैं, ऊपर से स्पेस क्यों आ रहा है, हमने ऊपर तो लगाया हुआ है, अच्छा तो ये बिल्कुल ऊपर अटैच हो गया, और उसके बाद आपने नीचे आके बोला हाइट कर दो इसकी 200 पिक्सल, बहुत ज़्यादा होगी, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको कर लो 50 पिक्सल, और ये आगे ऊपर से नीचे टेक्स्ट लेके आना है, टेक्स्ट अलाइन, और दूसरा आप पास करोगे जस्टिफाई कंटेंट भी, अलाइन आइटम, वरना नहीं तो मार्जिन पास, पैडिंग पास करा दो अभी के लिए 20 पिक्सल, ऊपर से नीचे सारे के सारे पिक्सल आ जाएंगे, और हाइट थोड़ी सी कम और कर दो। जी हाँ, तो अब आपके पास सिंपल ही आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब इसके अंदर हमने मल्टीपल टेक्स्ट लगा दिया इस नैबर के बाद,
जी जी, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लगा देते हैं, अभी लगा देते हैं, माजरत। बिल्कुल लगाना नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि कल एसईओ करेगा तो इनमें से वो वर्ड्स को सर्च ही नहीं कर पाएगा, बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पर आकर आपने इसको सर्च कर लिया तो हमारे पास मल्टीपल टेक्स्ट आ गया। अब मुझे इसको ऊपर फिक्स करना है, तो आप यहाँ पर आए। अब इधर से आपने उठाना है भाई कि ये जो टेक्स्ट है, ये नैब बार है, ये डिव है, डॉट नैब बार, पोजीशन आपने पास करा दी, ठीक। और ये हमारे पास बेचारे ने हालत ही खराब कर दी। हम यहाँ जाते हैं, नैब बार फिक्स करते हैं, और उसकी विड्थ हमने कहाँ दी है? अच्छा, विड्थ हमने पास ही नहीं करी। विड्थ हम देते हैं 400 और 100%। अब हम यहाँ से पैडिंग हमें हटानी होगी, क्योंकि वो पैडिंग की वजह से, और हाइट बढ़ा देते हैं, और ऊपर से हमने बोला टॉप से 0 पिक्सल। हाइट दे दी अगर हमने 40 पिक्सल, क्योंकि वो हाइट इतनी हाई नहीं उसकी, क्या इसके ऊपर ये फिक्स क्यों नहीं कर पा रहा उसको? ये हमारे पास, यहाँ चेक करते हैं, इसके अंदर इसने फिक्स के लिए 0 पास किया, पैडिंग, मार्जिन, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, पोजीशन टॉप 0 पिक्सल, फिक्स हमारे पास, पोजीशन पास की फिक्स, एचटीएमएल में नहीं नहीं, हम टेक्स्ट को नहीं, हमें ऊपर वाले को लगाना है। हमें ऊपर वाले मतलब इसको ये फिक्स होगा, नीचे वाला तो स्क्रॉल होगा, मतलब वो ऊपर नैप बार के साथ फिक्स हो जाएगा, सेट करा देगा उसको। हम इसको उसके अंदर पूछते हैं, क्या नाम है, इससे हेल्प लेते हैं, कर्सर एआई से, इसको ट्राई करते हैं डायरेक्ट। कि भाई क्या इशू है, यहाँ पे हमारे पास ये फिक्स क्यों नहीं कर पा रहा है इसको। तो हमने सर्च किया सिंपल कर्सर एआई, इसको यूज किया आप लोगों ने कर्सर एआई को? कर्सर एआई यूज करो भाई, बहुत इजी है। अब ये नहीं सोचना कि हमारी कोडिंग खराब हो जाएगी। ये है कि आपको कोडिंग वैसे ज़्यादा खुद ट्राई करनी चाहिए, लेकिन मसला नहीं है, क्योंकि ये हमारी हेल्प के लिए आया है। ये हमारे जैसे डेवलपर्स ने बनाया है और कंपनी की हेल्प के लिए आया है। लेकिन ये नहीं कि हर चीज़ इससे पूछो, कुछ कोडिंग खुद भी करो। जो चीज़ आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हो ना, वो इससे पूछो। क्यों? कि ये आपका इशू खुद रिजोल्व करेगा। चैट जीपीटी क्या करता है, वो आपको कोड बताता है, फिर आपको पता ही नहीं होता कहाँ लगाना है। ये आपके पास क्या करेगा, जैसे कि अब आपके पास ये इशू है कि भाई फिक्स क्यों नहीं कर रहा। हाँ, आपको जब आप कोई कंपनी में काम करोगे ना इंशाल्लाह, तो आपको लाजमी कंपनी पे करके देगी इसको। हर यूजर की अलग अलग आपको बना के देगी अकाउंट।
लेकिन ये है कि वो सिर्फ कंपनी में हो सकता है। लेकिन अगर आपका आईटी वाला दोस्त है, सेटिंग बना लो, उसको बोलो यार बता दे मुझे, वो बता देगा, और उसको एक चाय का कप और साथ कुछ, बस यही है। आजकल यही तो चलता है बॉस। इससे फायदा क्या होगा कि आपके पास पेड वर्जन हो जाएगा, तो फिर आपको मसला नहीं है, आप इसको सिर्फ बताओ, ये बस काम खुद करेगा। तो अब भी हम इससे हेल्प लेते हैं कि भाई हमारे पास हमने क्या फॉर्म स्टाइलिंग के नाम से था, इसको ओपन करते हैं। फिर सबसे पहले आप इसमें फाइल सेलेक्ट करोगे। जेड इंडेक्स, उसके बाद इसने ये फिक्स करवाया, केमिकल फिक्स हुआ फिर भी नहीं है। हमें हमने एक्सेप्ट पे तो क्लिक कर दिया है। इसने यहाँ पे जाकर हमारे पास हमारी नीचे वाली फाइलिंग का हटाया नहीं कोड, ये नीचे कोड पड़ा है, नहीं लगाया। जेड इंडेक्स लगाया, इसके अंदर इसने नैप बार का कंटेंट, इसको बोलते हैं अभी फिक्स नहीं हुआ भाई। अच्छा, वो रन ये हो रहा है और चल ये रहा है मेरे ख्याल में, या तो नहीं। और हम इसको चलाते हैं। सही है, वो जरा फिक्स हो चुका था। हमारा कोड कोई और रन हो रहा है और हम चेक किसी और का कर रहे हैं। सिंपल क्या है इसने किया कि भाई आप जेड इंडेक्स, जो चीज आपको सबसे ऊपर चाहिए उसमें आप जेड इंडेक्स पास करा दो। सिंपल जेड इंडेक्स होता है, फिक्स तो होगा, फिक्स तो इसने लाजमी, फिक्स तो लाजमी किया होगा। फिक्स नहीं होगा तो ये फिक्स ही नहीं कर पाएगा। सही है, तो अब हमारे पास, हमें कोई भी नैप बार को ऊपर फिक्स करना है, तो आप सिंपल पास कर दोगे जेड इंडेक्स 1। अगर ये आप नहीं ना पास कर रहे, अब क्या है कि उसको पता नहीं है किसको नीचे लेके जाना है। पेज को आपने रिफ्रेश किया, अच्छा अभी भी ये अब कोड फिक्स सेव किया आपने, कोड अभी तो हमारा यही चल रहा है ना। हाँ, सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं। ये फिक्स हो गया है वैसे ही जेड इंडेक्स के बगैर।
इसके अंदर इसने कोई HTML में तो चेंजिंग नहीं की, नहीं इसमें भी सेम ही है। बॉर्डर इसने लगाया, विड्थ लगाई, टॉप से 0 रखा, हाइट डिफाइन की, हम भी यही कर रहे थे। हाँ यार, इनलाइन ब्लॉक हमने भी लगाया था क्योंकि उसके बीच में स्पेस आ रहा था विड्थ के लिए। अगर ये नहीं लगाएंगे तो बीच में स्पेस नहीं आएगा उसके। नहीं नहीं, इस्तेमाल ये बहुत अच्छी चीज है, आप इस्तेमाल करो भाई। ये मतलब ऐसा नहीं है कि अब या तो वो उसकी सर्वर जो है, मतलब जो कोड लिखा हुआ था वो रीलोड हो रहा था, और अब क्योंकि ये कोड वही का वही है, सिंपल उसने लेकिन क्या है कि भाई ये यूज करना चाहिए कर्सर एआई। आप कभी भी फंसो ना, क्योंकि आप फंसते हो तो चैट जीपीटी को यूज करते हो, उससे अच्छा ही है। क्यों अच्छा है कि आप कोड आपको डायरेक्ट ये बता रहा है यहीं पर। तो आप किसी भी चीज को फिक्स करवाने के लिए आप सिंपल, हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जेड इंडेक्स लगाने की अब जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो हम कोड लिख रहे थे वो सही लिख रहे थे, तो हमारे पास अब बाय डिफॉल्ट नहीं, आपको कोड तक बताता। अब ये आपको बोल रहा है ये सब प्रॉपर्टी यूज करो, ये सारी की सारी। लेकिन आप अगर नहीं लगा रहे तो भी आपके पास चलेगा। पोजीशन फिक्स हटा दी तो आपके पास नहीं चलेगा। अब देखें, अब अपने पेज पे आके रिफ्रेश किया, ये कौन सा काम चल रहा है इसके अंदर। इसको यहाँ से जाके टेस्ट करते हैं कि हमारे पास कोड कौन सा चल रहा है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है इसका कोड, क्योंकि यहाँ जाकर इसने या तो ये ऊपर वाले में भी फिक्स किया, तो यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कमेंट ही नहीं हो रहा। अच्छा, नया बार के अंदर, और वो लगा रहा है इसके अंदर, डिफ के अंदर। हमने ये हटा दिया और नैप बार भी हटा, ये भी हटा दिया। अब चेक करते हैं, अब फिक्स हट गया, सही है। अब अगर मुझे फिक्स लगाना है तो मैंने सिर्फ पोजीशन फिक्स लगाई, बाकी मैंने यहाँ पे जाकर कोई नैप बार के अंदर, अच्छा वन तो अलग है ना, ये पूरा कोड हटाते हैं यार, बस ये है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, सिंपल डिव है, पोजीशन बैकग्राउंड कलर, पोजीशन फिक्स, ये पूरा उठाया, यहाँ पे आए। अब मतलब यहाँ पर भी सिर्फ वही कोड बचा होगा, हमारे पास यही का यही कोड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आ रहा है। अब आपके पास ये फिक्स कर रहा होगा, तो जो पहले काम हम कर रहे थे ना वो सही कर रहे थे, उसमें कोई इशू नहीं था। क्या आप सिंपल पोजीशन लगा रहे हो तो आपके पास फिक्स हो रहा है। हाँ उसकी क्लास, मतलब कि कोई पूरी पूरी हेडर को फिक्स करना, वो आप डायरेक्ट, बिल्कुल। हाँ तो यही यही तो है कि ना इसके अंदर आपने कोई भी जो ऊपर फिक्स करनी है वो आप पोजीशन फिक्स करा सकते हो। यार ये तो मुझे खुद को नहीं पता कि क्या मसला था, क्योंकि मैंने पोजीशन फिक्स लगाई थी, नहीं चल रहा था, और मुझे यही समझ नहीं आता कि ये क्यों नहीं चल रहा। इसीलिए मैं फिर सिंपल कर्सर के साइड पे गया कि क्या पता वो कुछ बताए। कोड हम बिल्कुल सही लिख रहे थे, पता नहीं क्या इशू था। वो ये भी सिंपल कोडिंग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। रात को चीज चलाएगी, सुबह चल क्या पता ना चले। ये रैक नेटिव में तो अक्सर होता है। हाँ तो वो तो बैकग्राउंड इमेज लगाकर, फिर उसकी बैकग्राउंड पोजीशन लगाकर उसको अटैचमेंट फिक्स किया, वो जेड इंडेक्स का काम है। वो आपके पास कि भाई पीछे अगर आप जेड इंडेक्स नहीं ना दोगे तो क्या होगा, आपका पिक्सल फट फट जाएगा, कि एक चीज दूसरी चीज के ऊपर आएगा। इसके बाद वही काम है, अगर हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं ना इसके बाद, आपके पास नेक्स्ट है जेड इंडेक्स, कि ओवरलैप करना। मतलब आपके पास सिंपल ये था, अगर मुझे ओवरलैप कराना है, ये है पोजीशन फिक्स, ये है ओवरलैप कराए, कि मतलब टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट, जो चीज ऊपर आनी चाहिए उसको जेड इंडेक्स सबसे ऊपर दे दो। मिसाल के तौर पर
जैसे मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट है, पी का टैग है, इससे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और इसको हमने सबको बंद कर दिया जितना भी है। हाँ, बैकग्राउंड बिल्कुल। क्या आप जेड इंडेक्स लगाकर एक ऊपर सिंपल टिप बनाओ, एक नीचे टिप बनाओ, ऊपर वाले को जेड इंडेक्स सबसे बड़ी वैल्यू दे दोगे, अब उसी के अंदर बैकग्राउंड इमेज, और फिर इसकी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ऊपर आएगा। तो टेक्स्ट की वैल्यू आपने ज्यादा रखनी है, इमेज की वैल्यू कम रखनी है। वो सबसे ऊपर। अब देखें ना, बता दो सिंपल, आपके पास ये आपके पास एक टेक्स्ट आ रहा है, हमारे पास ये सिंपल टेक्स्ट है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों के दोनों एक साथ ऊपर से नीचे हो, मतलब एक साथ पास हो। तो मैंने बोला यहाँ पर आकर पी के अंदर, इसको यहां से हटाया, यहाँ पे आके लिखा पी पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पास की, दोनों के दोनों एक ही जगह पे जाके मूव हो गए। यहाँ पे क्या, दोनों एक जगह पे आ गए। अब क्या है, जिसको ऊपर रखना है, मिसाल के तौर पर आप अगर इसकी जगह, टेक्स्ट की जगह SMIT हैदराबाद लिख रहे हो और यहाँ पे आ रहे हो, तो SMIT ऊपर आ रहा है और ये नीचे जा रहा है। ऊपर कौन सा आपके पास, SMIT हैदराबाद। आप चाहते हो, पहले तो हम इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, एक की, जो P फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट जो, अब आप देख रहे हो ऊपर कौन आ रहा था, SMIT, नीचे कौन आ रहा है, ये वाला लॉरम। ऐसी है ना भाई, अगर आप यहां से जाके देखते हो, तो ऊपर आपके पास SMIT है, नीचे क्या है, दूसरा टेक्स्ट है। अब नीचे वाले को ऊपर लेके आना है, तो आपने सेकंड का, आपने यहां जाकर स्टाइल दिया जेड इंडेक्स, इसको दे दिया 2, और ऊपर वाले को जेड इंडेक्स 1। मतलब जो चीज आपको सबसे ऊपर चाहिए उसकी इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी। तो अब आपके पास जो SMIT है, लॉरम वाला ऊपर, और पीछे कौन सा शो करा रहा है, SMIT शो करा रहा है। अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई, मुझे SMIT ऊपर चाहिए और वो नीचे चाहिए, तो मैंने इसको पास कराया। अब आपका जो SMIT, अब आप देख रहे हो, अब जब मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, SMIT मेरा ऊपर है, लॉरम वाला नीचे शो हो रहा है। तो जो एलिमेंट नीचे रखना है उसकी जेड इंडेक्स सबसे ऊपर। जैसे इसने यहाँ पे आपको करके दिखाया ना, जैसे इसने यहाँ पर किया है कि भाई आपके पास सिंपल ये एक टेक्स्ट था और एक ये टेक्स्ट था, आपने ऊपर वाला जो जो सा रखना है उसकी जेड इंडेक्स आपने ज्यादा रखनी है। जिस, लाजमी नहीं 10 हो, ज्यादा हो, जिसकी जेड इंडेक्स ज्यादा होगी वो सबसे ऊपर आएगा। हाँ, तो उसके अंदर हमारे पास जो है ना, यहाँ पे आप यहाँ जाओगे, अगर मैं इसको ओपेसिटी हटा देता हूँ और बोलता हूँ पी के फर्स्ट का कलर ये करा दो, अब आपके पास, अब ये बिल्कुल SMIT देख रहे हो ऊपर आ रहा है, ठीक है भाई। तो अब SMIT हैदराबाद ऊपर आ रहा है और सेम सेम कलर था ना, तो नजर ही नहीं आ रहा था। अगर आप यहां से जाकर इसको, अब आपने जेड इंडेक्स क्या दिया हुआ है, इसको मैंने कहा 1, उसको मैंने कहा 2, तो अब आप फर्क देखोगे तो ये ऊपर आ गया है। अभी लॉरम वाला ऊपर आ गया है, वो नीचे चला गया है। अगर मैं इसको 3, देखो आपको फर्क, अब मैं पेज को देखना रिफ्रेश करूंगा ना, तो लॉरम नीचे चला जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। हो रहा है या नहीं हो रहा, ये ना देखो, सिर्फ क्या है, जिसकी इंडेक्स, हमें यहाँ पर फर्क इसलिए नजर आ रहा था भाई, उसका अलग अलग टेक्स्ट था। इसमें नीचे वाला ये है ना आपके पास, देखिए ये
नीचे वाला तो वो फिक्स किया हुआ है इसने, ये तो है ही फिक्स ना, ये तो हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, ये तो है ही फिक्स कि भाई आपका पेज स्क्रॉल हो रहा है ऊपर टेक्स्ट, ये तो हम अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले सिंपल कर चुके हैं। ये बोल रहा है कि फिक्स करना है तो यूं होगा, z इंडेक्स एक चीज उसके ऊपर लेके आनी है, मतलब आपकी एक इमेज है, एक उससे ऊपर इमेज लेके आनी है, जो इमेज सबसे ऊपर होगी वो सबसे ऊपर आएगी। कंटेंट, और जो अब कंटेंट ऊपर चाहिए तो उसकी z इंडेक्स बड़ी होगी और इमेज की कम होगी z इंडेक्स। जी जी, देखिए जब आपको पीछे इमेज लगानी हो और उसके ऊपर टेक्स्ट लगाना हो, एक तो वाला है कि मैं अपना बैकग्राउंड इमेज दे सकता हूँ, बैकग्राउंड इमेज की ओपेसिटी मैं कम नहीं कर सकता, बैकग्राउंड इमेज की ओपेसिटी मुझे कम नहीं करनी होती, तो आप अगर वो सिंपल टेक्स्ट के साथ दिया है तो फिर मैं उसकी ओपेसिटी कम कर सकता हूँ। हाँ कि भाई अक्सर आप कोई भी जब वेबसाइट पे यूज करते हो, अपनी सीवी को डाउनलोड करते हो, तो पीछे आपकी सीवी के पीछे वाटरमार्क उनका आता है, वो बोलते हैं भाई डाउनलोड करो, अगर वाटरमार्क हटाना है तो सब्सक्रिप्शन बाय करो, तो आप लगा सकते हो। इसके लिए सिंपल क्या है कि आपको जिस चीज को ऊपर रखना है उसकी जेड इंडेक्स बढ़ानी है, अब जो ऊपर होगा उसकी जेड इंडेक्स बड़ी होगी। कितना हाइट करना है ये तो बॉस स्टार्टिंग की क्लासेस बताए हैं, इसको कितना हाइड करना है, ये देखो अब कितना हाइड हो गया है। जी जी, टेक्स्ट क्योंकि टेक्स्ट की या बैकग्राउंड इमेज की ऑपोजिट, बैकग्राउंड इमेज में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जब ओपेसिटी कम करते हैं तो वो टेक्स्ट की ओपेसिटी कम करते हैं, इमेज लगाइए, इमेज पे लगाओगे ना तो इमेज की ओपेसिटी कम करेगा, लेकिन अगर बैकग्राउंड पे इमेज है तो ओपेसिटी कम नहीं होगी, तो वो टेक्स्ट की ओपेसिटी कम करेगा। ठीक है भाई, तो अब हमें इजी